चमोली और बागेश्वर के दौरे पर सीएम धामी बागेश्वर में रोड शो और नुमाइश मैदान में करेंगे जनसभा, तो वहीं चमोली की 3 जगहों पर आपदा का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। जोशीमठ बुधसाव मामले में हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव को पेश होने के निर्देश। 22 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। सालों के बाद पूरा होगा राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण का सपना। राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में मिलेगा 10% आरक्षण, सीएम धामी ने लगाई मोहर। आदित्य L1 मिशन की उल्टी गिनती शुरू, आज लॉन्च होगा देश का पहला सूर्य मिशन। आप सभी का स्वागत करता हूं। केदारनाथ यात्रा के दूसरे चरण में भारी मुश्किलें, क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग ने बढ़ाई परेशानी। हाईवे पर भूस्खलन जोन बना खतरा, मरम्मत का काम जारी। एशिया कप में आज भारत पाकिस्तान की जंग, क्रिकेट प्रेमियों की बनी नजर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आपको सीधा लेकर चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक विशेष कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और लोगों और वेबसाइट लॉन्चिंग के दौरान क्या कुछ कह सुनते हैं। एक नोडल डिपार्टमेंट जैसा है, लेकिन पूरे राज्य की इन्वेस्टर समिट है। इसमें सारे विभाग जुड़े हुए हैं और सारे राज्य के ही इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में इसमें काम होना है। सभी विभागों का इसमें अपना अपना अलग अलग योगदान है, अपनी अपनी भूमिका है। उसी प्रकार से आप सब लोगों की भी, क्योंकि आज लोगो वेबसाइट लॉन्च हो रही है, तो जैसा आप दोनों ही लोगों ने यहां से कहा कि आप लोगों की इसमें अति महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये आप लोगों का भी काम है। अब इसमें सहयोग कैसे देना है, संधू साहब ने बहुत इशारे में आप सब लोगों से कहा। कुछ लोग हंस भी रहे थे जब वो बोल रहे थे, तो क्योंकि ये ऐसा काम है। वो कहते हैं आज शुरू हो रहा है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वजा मंगलाय पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। तो आज जो है ये शुरू हो रहा है, तो उसमें आप लोगों की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए आप सभी लोगों को यह आमंत्रित किया गया है कि ये राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक हमारे सामने राज्य की जो आकांक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, और एक बहुत बड़ा अवसर हमारे राज्य के लिए है कि इस इन्वेस्टर समिट को पूरी तरह से हम एक अवसर के रूप में इसका अधिकतम लाभ लें, अधिकतम राज्य के अंदर इन्वेस्टमेंट को लेकर आए। और इसको लेकर जहां हमने पिछले दिनों पहले यहाँ देहरादून में 17 अगस्त को एक इंडस्ट्री समूह के लोगों के साथ यहाँ पर हम लोगों ने मीटिंग करी थी, यहाँ बैठक हुई थी, एक अच्छा दिन भर का संवाद चला था और उसमें भी बहुत सारे सुझाव, बहुत सारे आगे जो काम किए जाने उसके बारे में हमें उन सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए। इसके अतिरिक्त अभी 21 अगस्त को दिल्ली में इंडस्ट्री समूह के जो लीडर हैं, उन लीडरों के साथ भी हमारी संवाद हुआ, उनके विचार भी हम लोगों ने लिए और बहुत शानदार और बड़ा उत्साहजनक एक वातावरण वहाँ पर भी बना है। बल्कि मुझे वास्तव में इतना नहीं था जिस प्रकार से वो लोग आए थे, एक अच्छा गुरु और बड़े क्वालिटी वाले लोग, जिन्होंने बहुत मतलब उत्तराखंड के बारे में जितना हम सोच रहे हैं, कहीं हमसे ज़्यादा वो सोच रहे थे कि हमको इन्वेस्टमेंट करना है, हमको आना है। उसका इतना सकारात्मक माहौल कि अभी ये मेरे साथ आ रहे थे श्री सिद्धार्थ, तो ये कह रहे थे कि एक वो रह गए कोई, उस दिन वो कहीं बाहर गए हुए थे, किसी आउट ऑफ कंट्री थे, तो वो कह रहे थे कि हम नहीं आ पाए उसमें, उस समूह में हमारा समूह नहीं प्रतिभाग कर पाया, तो उनके लिए आप अलग से एक दिन समय दे दीजिए, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। तो पांडे जी आप उनको भी देख लेंगे। तो इस प्रकार की लोगों के मन में एक जिज्ञासा भी है और एक जो है आने का आकर्षण भी है। तो आप लोगों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि अब इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी जानी होंगी, आगे बहुत सारे लोगों को बताया जाना होगा और बताने का काम, उनको पढ़ाने का काम, उनको कहीं ना कहीं इधर लाने का काम भी
बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम आपके माध्यम से होना है। जैसे हमने कहा कि इंडस्ट्री समूह के सारे लोग जिनकी इंडस्ट्रियां यहाँ चल रही हैं वो सारे लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, और उनको ब्रांड एम्बेसडर मानते हुए हमने कोशिश करी कि उनके साथ जितने भी हमारे संवाद हुए हैं उन संवादों में जो भी बातें उनके द्वारा रखी गई उसमें 99% बातों को हमने कहीं ना कहीं समाधान किया है या उसके लिए उस चीज़ों को आगे बढ़ाया है, और उनके अंदर पूरा एक संतुष्टि का भाव भी आया। उद्योग समूह के लोगों के साथ उद्योग मित्र की हमने बैठक पिछले दिनों रुद्रपुर में भी करी थी, कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर्स वालों के साथ भी संवाद किया था। तो उन्होंने पूरी तरह से माने कि एक सकारात्मक माहौल प्रदेश के अंदर निवेश को लेकर और प्रदेश के अंदर नए इन्वेस्टमेंट को लेकर लोगों में बना है। और एक बड़ी संख्या में मैं आपको बताऊं कि जो उद्योग हमारे यहाँ पहले से स्थापित हैं उन उद्योग समूह के लोगों ने भी हमको कहा है कि हम अपना ही एक्सपेंशन कर देंगे, और वह भी मुझे लगता है कि 15 से 20 हजार करोड़ के बीच का होने वाला है, और वो बहुत आसानी से करने वाले हैं। उनके लिए हमने बहुत सारे नियमों का प्रावधान भी किया है, बहुत सारी नीतियों में संशोधन भी किया है, नई नीतियों को भी हम लेकर आए। यानी कि हेतु हमारा है कि हर प्रकार से राज्य के अंदर उद्योग आए। जैसे संधू साहब ने कहा कि उद्योग आएंगे तो जो हमारे प्रदेश के अंदर रोजगार की दृष्टि से भी और राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से भी और देश की तरक्की में भी एक बड़ा योगदान हम राज्य के अंदर से दे पाएंगे। अभी 2 दिन पहले जो एक आंकड़ा निकला है रोजगार सृजन की दृष्टि से भी हमारा राज्य हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के राज्यों में शामिल हुआ है। ये हम सब लोगों के लिए एक उत्साहजनक है कि इस प्रकार से आंकड़े आ रहे हैं, और भारत के हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड का नाम कहीं ना कहीं आ रहा है। और हिमालयन राज्यों की श्रेणी में तो हम पहले नंबर पर अभी आए, विकास सूचकांक की तैयारियों में दूसरे नंबर पर आए हैं, और देश के अंदर हम 8वें स्थान पर आए हैं। इसी प्रकार से अभी कर्तव्य पथ की जब परेड हुई थी उस परेड में हमारी झांकी पहले नंबर की झांकी आई। तो अब बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिसमें हमारा नाम पहले नंबर पर आ रहा है। डेस्टिनेशन के बारे में सभी जानते हैं कि उत्तराखंड का हर एक क्षेत्र डेस्टिनेशन है। आप जिधर चले जाइए उधर आपको डेस्टिनेशन दिखाई देगा। फिल्म फेस्टिवल में मैं एक दिन गया था तो वो कह रहे थे कि हम फिल्म की शूटिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो मैंने कहा आपकी नज़र जिधर को जाएगी आपको उधर ही फिल्म की शूटिंग के लिए स्थान मिल जाएगा। यानी कि हर जगह डेस्टिनेशन है। ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, भगवान के द्वारा प्रदत्त है। जहाँ ये वनों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, उसी के साथ साथ गंगा जैसी पवित्र नदियाँ, यमुना जी जैसी पवित्र नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। महाकाली से लेकर शारदा, गोमती, सरयू, अनेकों 12 महीने लगातार प्रभावमान रहने वाली जो नदियाँ हैं। तो लोग यहाँ शांति की खोज के लिए, यहाँ पर वेलनेस के लिए, यहाँ पर वेल्थ के लिए, और वेल्थ के साथ साथ हेल्थ के लिए, और उसके साथ साथ उद्योग के लिए भी अब उसको प्राथमिकता में ले रहे हैं। क्योंकि हमारे पास 6000 एकड़ का यहाँ पर हमने एक लैंड बैंक बनाया है, और उसमें और भी अभी हम बढ़ोतरी करने वाले हैं। तो बहुत सारे बड़े बड़े समूह वो हमसे लगातार संवाद भी कर रहे हैं, लगातार उनके साथ हमारी मीटिंगें भी रखी गई हैं, और देश के विभिन्न उसमें जाएंगे। और इस बार हमने चूंकि पहले दिन से आप सब लोगों के पास बहुत सारे अनुभव हैं, आप लिखेंगे नहीं लेकिन बोलेंगे। मैं चाहता हूं लिखें, जितना भी अच्छा लिखें, वो तो आप लिखेंगे तो मैं बहुत कृतज्ञ होऊंगा आप सबके, लेकिन लिखने से ज़्यादा है कि आपके मुंह से जो बात जाएगी वो बात और महत्वपूर्ण होगी। वो लिखने से भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होगी वो जो आपकी बात 1 to 1 में जाएगी। पिछले सालों के जो अनुभव हैं उन अनुभवों से भी हमने सीख ली है। अभी हमने मैडम राधा रतूड़ी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है कि जिसमें सभी हमारे ऐसे लोग जो अन्य विभागों के हैं वो भी बैठ रहे हैं, वो भी संवाद कर रहे हैं। और जिन्होंने पिछले समय में, पिछली जो इन्वेस्टर समिट 2018 में हुई थी, उस इन्वेस्टर समिट से भी कुछ अनुभव जो प्राप्त हुए हैं, उन अनुभवों को लेकर हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और जिस दिन हमारा ये कार्यक्रम होगा, फाइनल कार्यक्रम समारोह जिस दिन होगा, उस समारोह तक
एक न्यूनतम जो लक्ष्य है वो हम लोगों ने इसका तय किया हुआ है। वो लक्ष्य तो हम प्राप्त करेंगे ही, क्योंकि उस पर हमारी तैयारी हो गई है। और ये ग्राउंडिंग के लिए मैं समझता हूं कि जितना इन्होंने लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य के सापेक्ष हम लोग लगभग उसके 85% के आसपास पहुंच गए हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य बड़ा है। जो एमओयू की बात करी है इन्होंने, मुझे अभी एक मेरे मित्र मिले थे तो मुझे कह रहे थे कि साहब आपने ये 2.5 लाख करोड़ का जो लक्ष्य रखा है ये बड़ा नहीं हो गया कुछ ज्यादा? मैंने कहा नहीं, पिछली बार जो है कितने का था अभी रोहित? 1.25 लाख का था, उसका जस्ट दुगना किया है। क्योंकि हम लोगों ने जीएसटीपी भी अपना अगले 5 सालों में दुगना करने का संकल्प लिया है, दुगना करने का हमने टारगेट तय किया हुआ है। तो हमको हर क्षेत्र में, चूंकि इसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, एमओयू करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हो रहे हैं, बहुत सारे समूह भी आ रहे हैं। तो इसमें आप सबके माध्यम से ये जरूर होना चाहिए, इतना मैं आप सबसे अपेक्षा भी करूंगा। आप सबका ये सहयोग भी होगा राज्य के लिए, और राज्य के लिए सहयोग नहीं, क्योंकि राज्य भी आपका है, आप सबको भी योगदान देना है। आपका योगदान ये होगा कि इस बार हम लोग ठोस तरीके से इस पर काम कर रहे हैं। संधू साहब लगातार इसके लिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारी एसीएस मैडम ये भी लगातार काम कर रही है, हमारे सभी सचिव लोग और भी लोग जो भी उद्योग समूह के लोग हैं, उन सभी को भी, जिनके बड़े बड़े इस क्षेत्र में अनुभव रहे हैं, उन सब का भी हम अनुभव ले। ठीक है, कमेंट्स के साथ ब्रेकिंग चमोली से क्यों? तो आप सुन रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम चमोली से बताते हैं। इस बीच चमोली से एक अहम खबर सामने आई है, तो चमोली के दौरे से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर, चमोली के दौरे पर आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिले के थराली, नारायणपुर, ग्वालदम का करेंगे सर्वेक्षण। सीएम धामी आपदा का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर सीएम के आगमन को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है और सीएम धामी आपदा का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, आपदाग्रस्त इलाकों का, और सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी की गई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चमोली के दौरे पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली के दौरे पर हैं। जिले के थराली, नारायणपुर, ग्वालदम का करेंगे सर्वेक्षण। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम धामी आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, चमोली के दौरे पर आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो आज चमोली का दौरा करेंगे। जिले के थराली और नारायणपुर इलाकों में जाएंगे। सीएम धामी आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सीएम के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो जिले के थराली, नारायणपुर, ग्वालदम का सर्वेक्षण किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी की गई हैं और चमोली के दौरे पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली का दौरा करेंगे। जिले के थराली, नारायणपुर, ग्वालदम का सर्वेक्षण किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम धामी आपदा का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। तो आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किए जाने से जुड़ी आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और जिले के थराली, नारायणपुर, ग्वालदम का सर्वेक्षण किए जाने की बात सामने आई है। सीएम धामी आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर, सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय बागेश्वर दौरा है। गरुड़ तहसील की रामलीला मैदान में चुनावी जनसभा करेंगे। बागेश्वर में रोड शो और नुमाइश मैदान में जनसभा करेंगे। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और सीएम धामी के साथ रोड शो में कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्य भी शामिल होंगी। धन सिंह रावत भी सीएम के रोड शो में शामिल होंगे। तो धन सिंह रावत भी सीएम के रोड शो में होंगे शामिल। बागेश्वर में रोड शो से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो यह हम जानकारी, भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा करेंगे सीएम धामी, यह हम खबर आपको हम बता दें। और सीएम धामी के साथ रोड शो में कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। तो सीएम धामी के साथ रोड शो में कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे और गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्य भी शामिल होंगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। धन सिंह रावत भी सीएम के रोड शो में शामिल होंगे। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जोशीमठ में भूदसाव मामले में हाईकोर्ट हुआ सख्त। आदेश को गंभीरता से नहीं लेने पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है और मुख्य सचिव को कोर्ट में पेश होने के लिए आदेश दिए जाने की बात सामने आई है। मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश। मामले की अगली सुनवाई कोर्ट में 22 सितंबर को होगी। जोशीमठ में भूदसाव मामले में हाईकोर्ट से जुड़ी यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आदेश को गंभीरता से नहीं लेने पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। तो आदेश को गंभीरता से नहीं लेने पर सख्ती नजर आ रही है। अहम जानकारी आपको हम बता दें। तो मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आदेश को गंभीरता से नहीं लेने पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मुख्य सचिव को कोर्ट में पेश होने के लिए आदेश जारी किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और मामले की अगली सुनवाई कोर्ट में 22 सितंबर को होगी। तो पूरे मामले में अगली सुनवाई कोर्ट में 22 सितंबर को होने की बात। जोशीमठ में भूदसाव मामले में हाईकोर्ट सख्त हो गया है और आदेश को गंभीरता से नहीं लेने पर हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर देहरादून से आपको हम बताते हैं, जहां मौसम विभाग की ओर से 5 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य के पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से 5 जिलों में अलर्ट जारी किया गया। बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत में भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की आम जानकारी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बारिश का येलो अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अहम खबर आपको हम बता दें, बारिश का येलो अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है और मौसम विभाग की ओर से 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किए जाने की बात आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत में भी येलो अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। तो इस वक्त की आम खबर आपको बता दें, देहरादून से राज्य के पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। तो राज्य के पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश की संभावना। मौसम विभाग की ओर से 5 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग की ओर से 5 जिलों में अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की आम खबर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत में भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो येलो अलर्ट जारी किया गया है। और देहरादून से खबर, राज्य के पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। तो राज्य के पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश की संभावना। मौसम विभाग की ओर से 5 जिलों में अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत में भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और देहरादून, राज्य के पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। देहरादून से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो देहरादून से यह अहम खबर, मौसम विभाग की ओर से 5 जिलों में अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एक देश एक चुनाव से निश्चित तौर पर श्रेष्ठ भारत का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विषय पर कमेटी बनाने का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि देश के अंदर ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए। पीएम मोदी की सोच हमेशा देश को विकास की ओर ले जाने की है। दुनिया का नेतृत्व भारत करे और अग्रणी बने, इस दिशा में पीएम की एक देश एक चुनाव की अवधारणा निश्चित रूप से देश को विकास की राह पर अग्रसर व उन्नत करने वाली है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जैसी शख्सियत का कमेटी का पद स्वीकार करना अपने आप में बड़ी बात है।
दुनिया का नेतृत्व भारत करे, दुनिया का अग्रणी देश भारत बने, उस दिशा में उन्होंने जो वन नेशन वन इलेक्शन जो अवधारणा है, निश्चित रूप से ये देश को अग्रसर करने वाली है, उन्नति की ओर ले जाने वाली है। और श्री रामनाथ कोविंद जी जैसे व्यक्ति जिनका इतना लंबा अनुभव रहा है, देश के राष्ट्रपति रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ही उनका इस पद को स्वीकार करना, इस दायित्व को लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हम इसका स्वागत करते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था देश के अंदर लागू होनी चाहिए। पूर्णानंद गिरी महाराज की ब्राह्मणों को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर उत्तराखंड में आक्रोश है, जिसको लेकर देहरादून के लैंसडाउन चौक पर पुतला फूंका गया है। इसको लेकर पर्वत जन फाउंडेशन के संयोजक शिव प्रसाद सेनवाल ने कहा कि तथाकथित संत पूर्णानंद गिरी महाराज ने ब्राह्मण समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। इसके बावजूद न तो उन्होंने माफी मांगी और न ही शासन प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है। आज पुतला फूंका गया है वो इसलिए कि पूर्णानंद गिरी महाराज माफी मांगे या फिर उनके खिलाफ मानसिक सौहार्द बिगाड़ने की कार्रवाई की जाए। ये आज जो पुतला फूंका गया है, पुण्यानंद गिरी जो महाराज कथित संत हैं, इन्होंने ब्राह्मण समाज के बारे में अभद्र टिप्पणियां की हैं, लेकिन इसके बावजूद इतने दिन होने के बावजूद ना तो उन्होंने माफ़ी मांगी है, ना शासन प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है। आज ये सप्ताह जो किया गया है पुण्यानंद महाराज का, वो इसीलिए किया गया है कि वो तत्काल या तो माफ़ी मांगे या फिर पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ तत्काल सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज करे, क्योंकि आए दिन अब चलन हो गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी समाज के बारे में इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां कर रहा है, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है। पहले ही सामाजिक ताना बाना बहुत बिखरा हुआ है, बहुत खराब हो चुका है, और उसको इस तरीके के लोग जो हैं अगर आग में घी डालने का काम करेंगे तो इससे सामाजिक ताना बाना और बिखरेगा। इसी की मांग को लेकर, इसीलिए हमारी ये मांग है कि तत्काल इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और अगली खबर है बागेश्वर से, जहां पर अब चुनाव के आखिरी दिनों में बीजेपी ने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्रियों को चुनाव प्रचार में उतार दिया है। उपचुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत 2 दिनों से बागेश्वर में डोर टू डोर बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बागेश्वर चुनाव प्रचार में धन सिंह रावत का कहना है कि बीजेपी के पक्ष में बागेश्वर की जनता वोट देने को तैयार है। रोजगार के सवाल पर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में रोजगार का पिटारा खुलने वाला है। देखिए, मैं 2 दिन से बागेश्वर के चुनाव में हूँ और मैं अभी तक 32 बूथों पे गया हूँ। सारे, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे युवा हों, चाहे महिला हों, चाहे कोई भी हो, सब एक ही जवान में कह रहे हैं कि पार्वती दास को इस बार हमको चुनाव जिताना है और मोदी जी का साथ देना है, धामी जी का साथ देना है। और मैं कह रहा हूँ जैसा वातावरण है बागेश्वर जिले में और बागेश्वर सीट पे, मैं कह सकता हूं कि रिकॉर्ड वोटों से इस बार हमारी प्रत्याशी यहां से चुनाव जीते। और मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, धामी जी के नेतृत्व में हम 10 लाख लोगों को पूरे देश में रोजगार दे रहे हैं। अपने प्रदेश में अभी हम लोगों ने तय किया है कि 3000 नर्सें हम लगा रहे हैं। 25,000 से ज़्यादा लोगों को हम अपने राज्य में आज का रोजगार दे रहे हैं। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। ईपीएफओ ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उत्तराखंड देश में रोजगार सृजन को लेकर दूसरे स्थान पर है। इसके लिए मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की युवा शक्ति को बधाई दी है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि ईपीएफओ की रिपोर्ट किस आधार पर है, इसको देखना होगा, और कहा कि सर्वे किया किन बिंदुओं को लेकर किया गया। अगर बीते 3-4 साल का आंकड़ा देखी तो उत्तराखंड में रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों प्रकार के बेरोजगार हैं, जिनका आंकड़ा 20 लाख है। मनरेगा का बजट केंद्र सरकार ने कर दिया है। राज्य में कोई नई फैक्ट्री नहीं लगी है, तो ऐसे में कहां रोजगार सृजन हो रहा है। इसलिए किस आधार पर यह रिपोर्ट बनाई गई है, इसका अध्ययन करना होगा। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।